दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से ट्रंप ने भारत का अपमान किया है। उधर ईरान ने इजराइल पर ज़बरदस्त तरीके से हमला करके उसके खुफिया विभाग मोसाद को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं विश्व गुरु की इस बार इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दोस्तों इस समय कनाडा में G7 समिट की बैठक चल रही है और G7 समिट की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, जिस तरीके से उन्होंने देश की भी बेइज्जती कराई है, वो बेहद शर्मनाक है। और इस समय प्रधानमंत्री मोदी की पूरे देश भर में आलोचना हो रही है, उनके विदेश नीतियों की आलोचना हो रही है। इससे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, सबसे पहले बात G7 की कर लेते हैं। दोस्तों G7 का गठन 1975 में हुआ था। जब 75 में इसकी शुरुआत हुई तो ये G6 के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें 1976 में कनाडा को शामिल किया गया, ये G7 हो गया। फिर इसमें 1997 में रूस को शामिल किया गया, फिर ये G8 हो गया। और जब रूस ने क्रीमिया पर 2014 में हमला किया तो रूस को G8 से निकाल दिया गया और यही G8 अब G7 के नाम से जाना जाता है। आपको याद दिला दें, G7 समिट का हिस्सा भारत नहीं है। इसके बावजूद भारत को 2003 से लगातार निमंत्रण आते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी 2019 से इस समिट में हिस्सा लेते रहे हैं। G7 में कुल 7 देश हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश G7 ग्रुप ऑफ 7 में आते हैं। लेकिन इस बार G7 की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। खबर तो ये है कि G7 बैठक छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन अमेरिका भाग गए हैं। इधर ANI जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, अक्सर प्रधानमंत्री की फ़ोटो अलग अलग एंगल से लेता रहता है, उसने एक ट्वीट किया है। सबसे पहले इस ट्वीट को आप देखिए। दोस्तों ANI के इस ट्वीट को देखिए, यहाँ लिखा है PM मोदी इनवाइटेड टू G7 समिट ओनली टू बी नॉट इनवाइटेड ऑन द स्टेज। यहाँ पर ANI ने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली। पहले तो ANI ने इस फ़ोटो को शेयर किया जिस स्टेज पर G7 के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इस फ़ोटो में प्रधानमंत्री मोदी नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ ANI ने इस फ़ोटो को शेयर किया, कहा कि भाई G7 के लिए इनवाइट किया गया है लेकिन स्टेज पर प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया है। और लगता है कि इनके पास इस ट्वीट को लेकर फ़ोन आया और ANI को ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ गया और इसीलिए ANI के साथ साथ विश्वगुरु भी इस समय ट्रोल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। दोस्तों ये जो तस्वीरें सामने आई हैं स्टेज से G7 के, इसका मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। विश्वगुरु की अकेले एक फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। इस फोटो को आप देखिए, यहाँ G7 2025 लिखा हुआ है और यहाँ अकेले एक कटआउट लगा दिया गया है। आजकल AI का ज़माना है तो कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया AI का फ़ोटो है, ये गलत हो सकता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रा देखिए आप। इसमें विश्वगुरु आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए विश्वगुरु की हो गई है ज़बरदस्त खिंचाई। यहाँ पर आलोक शर्मा जी ने लिखा है ANI ने ट्वीट डिलीट कर दिया, शायद तस्वीर में विश्वगुरु का सम्मान थोड़ा कम दिख रहा था। एक और यूज़र लिखते हैं ANI ने स्टैंड तो लिया फिर फ़ोन आया और डिलीट कर दिया। कुणाल चौधरी लिखते हैं G7 समिट में फ़ोटो से बाहर विश्वगुरु कहाँ हैं, कैसे हो सकता है, शर्मनाक। कितनी बेइज्जती होगी जब पाकिस्तान का साथ दिया देशों ने और हमारे लिए कोई खुलकर नहीं आया। विदेश नीति बर्बाद कर दी मोदी जी ने। पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि फोटोग्राफर ने कहीं कुछ गलत किया है, विश्वगुरु तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, उनके बिना दुनिया का कारोबार कैसे चल सकता है। इसलिए साहब अपनी कैमरा टीम लेकर चलते हैं, अपनी एजेंसी ANI लेकर चलते हैं। तो वो ANI जो प्रधानमंत्री की अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचता रहता है। आपने देखा होगा जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, जब प्रधानमंत्री निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर गए हुए थे तो ANI उनकी नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से फ़ोटो खींच रहा था। और वही ANI ने एक बार फिर से जब ट्वीट किया तो उसे डिलीट करके भागना पड़ा, क्योंकि विश्वगुरु के भक्तों को ये बात बुरी लगी और कहा जा रहा है कि जब इसमें PM मोदी हैं ही नहीं, किरकिरी हो रही है पूरे देश भर में, दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, तो फिर ANI ने ये ट्वीट क्यों किया।
और शायद इसीलिए एएनआई को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वहीं खबर ये भी है कि कनाडा G7 समिट को छोड़कर ट्रंप भाग गए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जो इजराइल है वो अमेरिका का पिट्ठू है। बिना अमेरिका के समर्थन के, नाटो के समर्थन से इजराइल की इतनी औकात नहीं कि वो किसी देश पर जाकर हमला कर पाए। पूरी तरीके से वो अमेरिका समर्थित देश है। हालांकि ईरान अब इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके प्रमुख जगहों को इस समय ईरान निशाना बना रहा है। जो मोसाद हेडक्वार्टर है उसे भी तबाह कर दिया गया है। तो G7 समिट जिस तरीके से ट्रंप आनन फानन में छोड़कर भागे हैं, अब फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों आमने सामने हो गए हैं। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्वीट करके जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि पब्लिसिटी की चाहत रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा है कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वाशिंगटन DC जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। ये गलत है। तो जो इमैनुअल मैक्रों कह रहे थे उसे गलत बताया है ट्रंप ने। इस बीच ट्रंप ने G7 में अन्य देशों को शामिल करने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों G7 समिट में ना तो चीन शामिल है, ना तो रूस और ना ही भारत। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस को G7 से निकालना गलत था और इसमें चाइना को भी शामिल करना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने भारत का नाम क्यों नहीं लिया। जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोनों जिगरी दोस्त हैं तो फिर ट्रंप ने भारत का इसमें समर्थन क्यों नहीं किया। जो संगठन 1975 में बन चुका है उसमें भारत अभी तक शामिल क्यों नहीं हुआ, जबकि भारत तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारा देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जैसे कि तमाम रिपोर्ट भी आ रही हैं। तो फिर ट्रंप ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब G7 का विस्तार होगा तो क्या उसमें सिर्फ रूस और चाइना को शामिल किया जाएगा, क्या भारत को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ANI जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, इसकी हरकतें को लेकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से फ़ोटो नहीं आई है, लोग यही कह रहे हैं कि विश्व गुरु ने देश की विदेश में जाकर बेइज्जती करा दी। दोस्तों ये जो तस्वीर आई है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।